नमस्कार। मैं एंकर नहीं हूँ, मैं चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। मैं अंग्रेज के ज़माने का जन्मा हुआ इंसान हूँ। आज तो हमारे एक विश्व गुरु कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से ब्रिज बनाया जाता है, टेक्नोलॉजी से रोड बनाया जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसकी पढ़ाई का खुद ठिकाना नहीं है, न तो साइंटिस्ट हैं, वो रडार से क्या बात करूं, जाने दो। लोग बोलते हैं कि आप विरोधी हैं, नहीं विरोधी है। ये भारत किस दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। उस जमाना जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो एक जमाना था जहाँ न्यूयॉर्क की टनल बनी, यहाँ के ब्रिज लोखंड के अमेरिका के बने, आज भी अड़िकम है, एक बोल्ट ढीला नहीं हुआ है। और वही बात करता हूँ मैं भारत की। मैं अमेरिका में एनआरआई हूँ, लेकिन बात करता हूँ भारत की एक पुराना पुल। इलाहाबाद की खासियत यह है कि यह 3 तरफ से नदियों से घिरा है और उसके तीनों रेल मार्ग अंग्रेजों द्वारा लोहे का बनाया हुआ है। अहमदाबाद का एलिस देखिए कितना मजबूत है। मैं तो हर रोज ऊपर से जाता था, आता था। मैंने तो वो अहमदाबाद देखा कि एलिस ब्रिज की उस बार कोई पब्लिक ही नहीं थी, कुछ नहीं था। वो अहमदाबाद मैंने देखा है। तो यह तीनों पुल इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल हैं और उसमें सबसे पुराना नैनी ब्रिज भारत के सबसे लंबे और सबसे पुराने पुलों में से एक है। यह एक डबल डेक स्टील ट्रस ब्रिज है जो शहर के दक्षिणी हिस्से में यमुना नदी पर बना है। इलाहाबाद के उपनगरीय नैनी को जोड़ता है। इसके ऊपरी डेक पर 2 लेन की रेलवे लाइन है जो नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन को इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से जोड़ती हैं। और इसी पर भारत का सबसे व्यस्ततम दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक है, जिस पर प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेन गुजरती हैं। इस पुल को कंसल्टिंग इंजीनियर अलेक्जेंडर मीडोज रेंडल और उनके पिता जेम्स मीडोज रेंडल द्वारा डिजाइन किया गया और ब्रिटिश इंजीनियर मिस्टर सीवले के नेतृत्व में बनाया गया। उस जमाने के इंजीनियर। यह अपने जन्म से 160 साल बाद भी सफलतापूर्वक खड़ा है और ट्रेन अपनी गति से पार कर जाती है, जबकि निचली डेक 1927 से सड़क के जरिए आवागमन का माध्यम है। यहाँ ह्यूस्टन, दलास मैंने देखा 5, 7, 7, 8 ब्रिज एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर। क्या बात करते हो। ये पूर्व से पश्चिम का सीधा रोड नॉन स्टॉप जा रहा हूं, उत्तर से दक्षिण का सीधा रोड। ये अमेरिका है, इंडिया से 5 गुना बड़ा, 5 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर। एक भी पुल टूटा हुआ कहीं भी समाचार नहीं मिलता है। हर एक माइल में 3 से 4 पुल आते हैं। ये भी देश है। 1859 से इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था और 15 अगस्त 1865 में इस पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ था। और 3150 फीट लंबे पुल के निर्माण पर उस दौरान 44,46,300 रुपये खर्च हुए थे। 44,46,300 रुपये। आज तो वो अहमदाबाद का खोखरा ब्रिज
कितना 50, 60, 70, 80 करोड़ से बना होगा। तोड़ने का 5 करोड़ का ऊपर हदीन, और फिर कुछ नहीं। चलो छोड़ो, कौन जिम्मेदार। तो आंकड़ों पर एक नज़र डाले तो इसे बनाने में 30 लाख क्यूबिक ईंट और गारा से बने इस पुल को बनाने में 6 साल लगे थे। सभी पिलर स्पैन की नींव 42 फीट तक गहरी है और इस पुल के पिलरों में इलाहाबाद की जामा मस्जिद के पत्थरों को लगाया गया है। इसे कर्नल नील ने शहीद पर दिया था। मुगल शहंशाह अकबर द्वारा बनवाई गई विशाल मस्जिद संगम स्थित किले के पश्चिम में थी, जहां आज मिंटो पार्क है। 1857 की जंग में मौलवी लियाकत अली की शहादत के बाद अंग्रेजों ने इस जामा मस्जिद को तोड़ दिया और उसके पत्थर इसी पिलर में लगाए। जामा मस्जिद के पत्थर उसमें लगाए हैं, पिलर में लगाए हैं, ब्रिज के पिलर में। मस्जिद में 10,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते थे। लोहे के 4,300 टन गर्डर्स से बने इस पुल के 17 पिलर स्पैन में से 13 स्पैन 61 मीटर लंबे हैं, अर्थात एक एक पिलर 200 फीट के हैं। 2 स्पैन 12.2 मीटर लंबे हैं और एक स्पैन 9.18 मीटर लंबा है। एक पिलर 67 फीट लंबा और 17 फीट चौड़ा है, जिसे हाथी पांव कहते हैं। इस पुल के निर्माण से संबंधित कुछ बेहद रोचक तथ्य भी हैं कि 17 पिलर स्पैन पर खड़े पुल के निर्माण के वक्त बहाव काफ़ी तेज था। जल स्तर 9 फीट नीचे कर कुआं खोदा, फिर राख और पत्थर की फर्श बिछाकर पत्थर की चिनाई की गई थी, जिसका व्यास 52 फीट था। उसके ऊपर पिलर का निर्माण कराया गया, मगर इसका 13 नंबर पिलर जमुना नदी की सबसे गहरी जगह में बनवाना था और पानी का बहाव इतनी तेज था कि जब भी पिलर खड़ा किया जाता वो पानी के बहाव में बह जाता था। यमुना के पानी में तेज बहाव के चलते पिलर नंबर 13 को बनाने में सबसे ज़्यादा परेशानी ही रही थी। पुल के और दूसरे पिलर 1862 तक लगभग बन गए थे, लेकिन पिलर नंबर 13 को बनाने में करीब 2 साल का समय लग गया। दिन भर में जो पिलर ढलाई का प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था वह अगली सुबह तक नदी में बह चुका होता था। कोई भी इंजीनियर का नमूना एक खंबे की नींव को टिका नहीं पा रहा था। लोग रात दिन मेहनत कर रहे थे, लेकिन सारी मेहनत पर यमुना की धारा पानी फेर देती थी। इंजीनियर मिस्टर सिवले अपनी डायरी में लिखते हैं कि इस जगह पानी का बहाव बहुत तेज था, बार बार पिलर गिर जाता था और पाया खड़ा नहीं पा रहा था, जिसके कारण पूरा पुल अधूरा था और इस कारण उनका पूरा परिवार भी परेशान रहता था। उसे रात में भी नींद नहीं आती थी। कई दिन के बाद इंजीनियर ने रात में एक सपना देखा कि उसकी पत्नी और उसी जगह पानी में खड़ी है। उसने सैंडल पहन रखा है जो ऊंचे हील वाली है और पानी उस सैंडल को काटते हुए उसके अगल बगल से निकल रहा है और सैंडल को कुछ नहीं हो रहा है। तब उसने उसी सैंडल के आकार का नक्शा बनाकर ये पाया बनाया जो पानी को काटता है। तब जाकर ये पाया बन गया, पाया जो सबसे अलग है। इस 13 नंबर के पिलर को बनाने में ही 20 महीने से ज़्यादा का समय लगा। इसके डिजाइन पिलर हाथी पाँव या यूं कहे कि शू शेप यानी कि जूते जैसा है। इस पिलर को देखकर इलाहाबाद में तमाम किंवदंतियां हैं। लोग बताते हैं पुल बनाने वाली कंपनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी संगम नगरी के एक तीर्थ पुरोहित ने इंजीनियर को सलाह दी कि जब तक यमुना में मानव बलि नहीं दी जाएगी तब तक पुल निर्माण का कार्य पूरा नहीं होगा। और उस दौरान यमुना में एक बलि दी गई थी, जिसके बाद पुल का पिलर नंबर 13 तैयार हुआ। कहते हैं इस पिलर को तैयार करने में लिए पानी का स्तर 9 फीट नीचे कर कुआं खोदा गया, वही मानव बलि दी गई। उसके बाद ही यह बन सका। इस पर 52 फीट व्यास का पत्थर की चिनाई का एक मेहराब बनाया गया था, जिसके ऊपर पिलर को हाथी के पैर का आकार दिया गया और इसने पुल को स्थिरता प्रदान की है।
लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में इस जूते पर वह मानव जिसकी बलि दी गई अक्सर बैठा मिलता है। बाकी इसी पुल के पास इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के बगल में एक टंडल हाउस है, हंटेड हाउस है, जिसके ऊपर डिस्कवरी चैनल कई एपिसोड की श्रृंखला चला चुका है। तो इस पुल से ही सटे हुए इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी हंटेड इतिहास के लिए हुए हैं, जिसमें कई बार लोगों के गायब होने की घटनाएं हुई हैं। इस पुल से जुड़े हुए नैनी रेलवे स्टेशन के बारे में भी बहुत से किस्से कहानियां हैं और उसे भूतहा रेलवे स्टेशन माना जाता है, जहाँ रात में वह मानव अक्सर दिखाई देता है। क्योंकि आज तक हमारे देश में अंधश्रद्धा इतनी गहरी हो चुकी है कि हमारा दिमाग कभी विज्ञान के साथ चल नहीं सकता है। विज्ञान के साथ चलो, अंधश्रद्धा से मुक्त हो। और आज इन इंजीनियरों को, इस ब्रिटिशरों को सलाम करो जिसने जामा मस्जिद के पत्थर ब्रिज के लिए लगाए गए, जो आज दुनिया में कहीं कोई नहीं कर सकता है। इन लोगों की इंजीनियरिंग को मैं सतर सतर सलाम करता हूँ। ये लोग अमेरिका में जिन लोगों ने इतनी सारी ब्रिज बनाए हैं, और इन लोगों को, भारत के इन लोगों को, इन राक्षसों, इन भ्रष्टाचारियों, इस सत्ता में बैठे सत्ता लालचुओं को जरूर प्रजा न्यायतंत्र सबक सिखाएगी। अगर नहीं सिखाएगी तो याद रखना, ईश्वर कभी आपको माफ नहीं करेगा। ऐसा आज का मेरा पैगाम है। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से।